जय श्री गुरुदेव नमो। जय जय नमो नमो गुरुदेव नमो। मित्रों, आज के दिन दुर्गा माता की पूजा में तीसरे दिन की माता का वृतांत और कथा हम सुनाते हैं। आप प्रेम से सुने और साधना करें। नवरात्र की तीसरी माता चंद्रघंटा हैं और उनका स्वरूप चंद्रघंटा के रूप में पूजा की जाती है। इनके स्वरूप में अर्धचंद्र विराजमान है और जो घंटे के आकार का है। माँ की 10 भुजाएं हैं। माता के हाथों में त्रिशूल, गदा, बाण, धनुष, तलवार, कमल, जपमाला, स्वर्ण मुद्रा और एक हाथ में कमंडल धारण किए हुए हैं। सबसे हाथ से वह अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। माँ चंद्रघंटा का वाहन सिंह है। आदि शक्ति भवानी अपने भक्तों के प्रति दया और ममता का भाव रखते हुए शत्रुओं के प्रति भयानक हो सकती हैं। चंद्रघंटा की साधना करने से भक्तों को मणिपूरक चक्र की सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं तथा सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। इनकी पूजा से मानसिक शारीरिक शक्ति मिलती है और एक पौराणिक कथा भी है जो हम आपको सुनाते हैं। एक बार की बात है कि देवता और असुरों के युद्ध हुआ और युद्ध में असुरों ने देवताओं को हरा दिया। तो देवताओं के राजा इंद्र थे और राक्षसों के राजा महिषासुर थे। तो उन्होंने उनको स्वर्ग से भगा दिया तो वो परेशान होने लगे। अंत में देवताओं ने परेशान होकर सभी देवता इकट्ठे हुए और अपने राजा सहित यानी इंद्र सहित वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंच गए और उन्होंने ये सारा वृतांत सुनाया कि महिषासुर ने देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर कब्जा कर लिया है, अधिकार कर लिया है और वो सभी देवता चिंतित हैं और इस समस्या से निकलने के लिए देवता बड़े परेशान हैं और कोई उपाय नहीं है। कृपया आप कोई उपाय निकालें। इस बात को सुनकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश को बहुत क्रोध आ गया और क्रोध आने पर उन्हें मालूम हुआ कि यहाँ तो बहुत ही राक्षसों का तांडव हो रहा है, क्योंकि राक्षसों ने इंद्र, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को अपने अपने अधिकारों से और अपने अपने लोकों से वंचित कर दिया है। तब तो महिषासुर को मारने के लिए कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने इस प्रकार की बातें आपस में करके सभी ने विचार किया तो सबकी एक ध्वनिमति से पारित हुआ कि महिषासुर को मारना बहुत जरूरी है और सभी क्रोध में हो गए। तभी वहां पर एक प्रकाश पुंज इकट्ठा हुआ। सभी देवताओं के शरीर से निकलने वाले प्रकाश पुंज से एकदम एक शक्ति उत्पन्न हुई और उस शक्ति का उन्होंने प्रत्यक्ष में एक स्त्री के रूप में देखा। तो उन स्त्री को देखकर सभी चकित हो गए। माता, आप कौन हैं? तब माता ने बोला कि मैं चंद्रघंटा हूँ। चंद्रघंटा माता का आशीर्वाद सभी को मिला। सबने सर झुकाया और चंद्रघंटा के प्रकट होते ही सभी देवताओं ने अपने अपने शस्त्र दिए और माता से विनती की कि माता, आप हमें कष्ट से निवारण दिलवाएं, क्योंकि महिषासुर ने हम सभी को बहुत परेशान कर रखा है और हमारी सब लोगों पे आधिपत्य कर लिया है। आप उसे मारकर हमें मुक्ति दिलवाएं, नहीं तो हम मारे मारे पृथ्वी लोक पर और मृत्यु लोक पर इसी तरह घूमते रहेंगे। तब देवी को बड़ा गुस्सा हुआ और देवी ने सभी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए सांत्वना दी और चारों दिशाओं में हुंकार भरते हुए देवी विचरण करने लगी। उसके बाद देवी ने ऐसा तांडव किया कि सारे राक्षसों पर विजय प्राप्त कर सभी को मार गिराया और महिषासुर को भी मार गिराया। सभी राक्षस मारे गए। युद्ध इतना भयंकर हुआ कि चारों दिशाओं में गूंज गई, हाहाकार मच गया। इधर देवता उधर राक्षस, दोनों तरफ से अस्त्र शस्त्रों की वर्षा हुई और
बहुत ही क्षति हुई और आखिर में देवलोक प्राप्त कर लिया। क्यों कि मां चंद्रघंटा में असीम शक्ति थी। 10 हाथों में 10 तरह के अस्त्र शस्त्र थे और असीम शक्ति से उत्पन्न हुई माता उन पर विजय प्राप्त करके राक्षसों को बिल्कुल मार मूर के अपने स्वर्ग का निर्माण करवाया। अब माता की कथा में आगे देखिए क्या हुआ। माता उस समय इतनी क्रोध में थी कि सभी देवताओं ने उनसे विनती की और उस समय से माता का ये पूजन शुरू हुआ और माता को चंद्रघंटा के रूप में सभी देवों ने पूजा और आज तक 9 दुर्गों में एक रूप माता चंद्रघंटा का भी है जो सभी मनुष्य और देव उनको पूजते हैं। इस प्रकार सभी देवों की रक्षा करके उनके सभी अधिकार वापस दिलाने के बाद माता बड़ी प्रसन्न मुद्रा में सभी को आशीर्वाद देती हुई अंतर्ध्यान हो गईं। इस तरह माता सभी का संकट समाप्त करती हैं। इसलिए आप सुख शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो माता का पूजा करें और पूजा में लाल रंग के फूल फल जरूर चढ़ाएं और घंटा जरूर बजाएं। घंटे का विशेष महत्व है और दूध से बने मिष्ठान्न चढ़ाएं और मखाने की खीर बहुत पसंद है माता को और मखाने की खीर भी पूजा में शामिल करें। और पूजा साधना आरती जप साधना करने वाले भक्तों अपनी विनम्रता से साधना करते हुए माता में ध्यान लगाएं तो माता वीरता विनम्रता सुख शांति समृद्धि संपन्नता का विकास करती हैं और सबको ऐश्वर्य की प्राप्ति कराती हैं। ये माता का अपना खुद का स्वभाव है, मगर शत्रु भाव रखने वाले को शत्रुता की तरह ही वो सर्वनाश कर देती हैं। ये बात आपको अपने ध्यान में रखना है। मित्रों, चंद्रघंटा माता का जयकारा लगाओ, बोलो चंद्रघंटा माता की जय। मित्रों, पूजा पाठ साधना करें और उसका लाभ लें। जय श्री गुरुदेव नमो, जय जय नमो नमो गुरुदेवाय नमो।